अब आप में से कुछ लोग अरविंद सूजी के बारे में शायद कुछ ना कुछ जानते होंगे, but I would like to give a brief introduction about him. Arvind Suji was born in Amritsar in the year 1967, and he has been in this profession of numerology and Vastu for the last 21 years. He has done more than 5,000 TV shows on all major TV platforms. He has trained more than 21,000 students across the globe. And I'm very proud to say that he has one of the largest community of numerology and Vastu students in the world, be it UK, be it Canada, be it Australia, in any country of the world, you can find his footprints there. And he has given consultations to more than 19,000 clients across the globe. And he was also the first one, incidentally, to have introduced Vastu on television platform in the year 2002. एंड आज इस सेमिनार का भी सिर्फ एक पर्पस है, वो पर्पस है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न्यूमरोलॉजी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, कैसे आप सभी को और बहुत सारे अनेक लोगों को बताया जाए कि न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है, कैसे इस ब्यूटिफुल साइंस विच इज़ कॉल्ड न्यूमरोलॉजी, इसके थ्रू आप सभी लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से बेस्ट कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे you can bring the best out of your life and again move to the journey of happiness and success. And the main thing I believe that numerology can offer you, सबसे अच्छी बात, each and every one of you who is present here can take the reign of your own life in your own hands. And without further ado, please give a huge round of applause for the king of numerology and Vastu, Mr. Arvind Sood. Thank you very much. Thank you. अभी मजा नहीं आया मेरे को यार. Yes. So I am not here to prove anything. I am here to improve for myself, right? So numerology is a science of numbers which helps you to discover your true identity. एक सुपर पावर कम से कम जरूर होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है आपकी, और मैं चाहता हूँ सुपर पावर को पहचानना यार. जैसे हनुमान जी उड़ सकते थे, है ना, तो उनकी वो सुपर पावर थी, वो उड़ सकते थे. आप तो नहीं उड़ सकते, लेकिन हम भी उड़ सकते हैं अलग अंदाज में अपनी सुपर पावर के साथ. 5% लोग सक्सेसफुल हैं सिर्फ जीवन के अंदर. वो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी सुपर पावर को पहचाना है, अपने पोटेंशियल को पहचाना है. तो मैं चाहता हूं आप एक रोड मैप बनाएं अपने लाइफ का, जो मैं आपको सिखा सकता हूं कि सर दिस इज द रोड मैप, टाइम टेस्टेड है, गारंटी है, लिख के दे सकता हूं कि यू फॉलो दिस रोड मैप, वी विल मीट आफ्टर 3 years 4 years, यू विल नॉट बी द सेम पर्सन, आई कैन टेल यू. इट्स अ रोड मैप. और इच्छा और इरादे में फर्क उतना ही होता है कि जैसे पानी को भाप बनने के लिए 101 डिग्री चाहिए, 100 डिग्री नहीं. 100 डिग्री पे पानी उबलता है बट भाप नहीं बनता. बट 1%, वो 1% अगर आप बदलने को तैयार हैं, ट्रस्ट मी, मैं आपको वचन देता हूं, आप बदलने को तैयार, मैं हाथ खींच के आपको ले आऊंगा एंड यू विल नॉट बी द सेम पर्सन अगेन. दैट इज माय कमिटमेंट, नॉट प्रॉमिस. ओके, योर नॉलेज इज द बिगेस्ट हर्डल इन योर प्रोस्पेरिटी. रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो आपके अहंकार से ज्यादा नहीं है सर. आपकी नॉलेज आपके अहंकार से ज्यादा नहीं है. अगर इतनी नॉलेज है सबके पास, तो फिर 5% लोग सफल क्यों हैं? तो सफल होना चाहिए आपको. आपके पास एक मर्सिडीज, BMW, ये पता है तो नहीं ना आपकी नॉलेज है सर. इसका मतलब नॉलेज ही बाधा है सब में. अज्ञानी होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अज्ञान को ना पहचानना और ज्ञान का चादर पहना देना, ये सबसे बड़ी बाधा है सर. मैं बता दूं आपको, हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगे, बट मैं आज पूरे रंगत में हूं अपनी सर. तो आपकी भी हालत ऐसी, आपके पास एक्स तो है, कुल्हाड़ी तो है, तेज है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉलेज बहुत है आपके पास, अब तेज भी बहुत है. बट सर जब तक उसके अंदर ये लकड़ी का हत्था नहीं लगेगा ना, ये एक्स काम नहीं करती. एक्स को चलाने के लिए हत्था भी तो चाहिए. तो ये जब लगता है ना सर, तब आप कुछ जीवन के अंदर कर सकते हैं. और ये हत्था मैं आपको दे सकता हूं न्यूमरोलॉजी का सर. ये हत्था लगा देना उसके साथ, फिर देखो ये एक्स, फिर देखो ये हत्था लगने के बाद एक्स कैसे काम करती है. मेरी तो करी है, मेरे बच्चों की करी है, मेरी वाइफ की करी है, मेरे स्टूडेंट्स की करी है. आप अपनी तकदीर आज समझो कि लिख रहे हो आप अपने हाथों से. तो आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप अपने अच्छे सुंदर तरीके से नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा? आपकी अपनी समझो कि ये तकदीर में अपनी कुछ
ताना बाना आज मैं शुरुआत कर रहा हूं बुनने का, है ना। तो आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है तो बड़े प्रेम से ऐसे लगे कि जैसे बस कुछ हो रहा है, राइट। सुंदर तरीके से लिखना। उसके बाद आ गया 0। 0 की मैंने बोला है कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होती। अगला अंक आता है 3। यहां पर क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 का अंक देखिए कहां पर लिखा हुआ है, राइट, राइट जी। उसके बाद फिर आ गया 1965 का 1 दोबारा। इसका मतलब अगर आपका भी कोई नंबर डेट मंथ ईयर में रिपीट हो रहा है तो आप उसको बार बार वहीं पर लिखते रहेंगे। 4, 3, 8 की लाइन पूरी होती है तो इस लाइन को बोलते हैं थॉट प्लेन। थॉट प्लेन का मतलब होता है इस तरह के लोगों की सोचने की क्षमता अद्भुत, जहां से दूसरे लोग, आम लोग सोचना बंद करते हैं। ये जो पीछे लोग आप पे खड़े हैं, ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं सर। डिसिप्लिन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, आइडियाज क्रिएट करते हैं ये लोग जो आपके पीछे खड़े हैं सर। हमारी प्रॉब्लम की तरह जो नहीं दिया है वो नहीं मिला। मेरे को भी थोड़ा हाइट और दे देता तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में चला जाता, लेकिन जो दिया है वो बहुत अनमोल है यार। तो जो नहीं दिया प्लीज डू नॉट थिंक ओवर इट। तो रोते हैं लोग कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं कहता हूं रोने से नहीं हासिल कुछ है दिले सौदाई, आंखों की भी बर्बादी और दामन की भी रुसवाई। हम लोग तो समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, इस पार भी तन्हाई और उस पार भी तन्हाई। तो ऐसा मत सोचो यार कि जीवन में कुछ है नहीं, बहुत कुछ है। मैं बता दूं, मैंने पहचान लिया अपनी सुपर पावर को। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग करते हैं। ये लोग सोचने वाले नहीं होते, करने वाले लोग होते हैं। वंस दे डिसाइडेड दैट दिस जॉब इज टू बी डन, इट इज टू बी डन, डन देन। उतावलापन होता है कि ये कर दो, वो बाद में सोचेंगे अच्छा हुआ, खराब हुआ, सफल हुए, असफल हुए, लेकिन करेंगे सर। कुछ लोग करने में बिलीव करते हैं, कुछ लोग डरने में बिलीव करते हैं सर। ये करने वाले लोग होते हैं, ये डरने वाले लोग नहीं होते सर, मैं बता दूं आपको। जिंदगी में आप किसी की कॉपी नहीं है सर, मैं बता दूं आपको। लेकिन जिंदगी पर हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं सारी जिंदगी। अपनी आइडेंटिटी पता ही नहीं हम क्या है। शायद अपने आप से भी मुलाकात करने का मौका लगे तो हम कर ना पाए। मेरे पास कोई विल प्लान नहीं आता, बट मैंने बोला यार तू पागल है सूद, तो अपनी पागलपन को उजागर कर ले। तो मैंने अपने पागलपन को उजागर किया है। और ये वो लोग हैं जो जीवन में क्रांति ला सकते हैं सर। लाए हैं कि नहीं लाए हैं वो एक अलग बात है, बट यू हैव द पोटेंशियल to bring a great revolution to your life, a great revolution to the society as well. You have that kind of a power. मैं चाहता हूं कि ये जो चिंगारी है इसको मैं आज आग दे दूं और ये बारूद बन के फट जाए, ऐसी चिंगारी है आपके पास सर। ये वो लोग हैं जिनको मैं बोलता हूं these are the people true humanitarians, क्योंकि जिनके दिल धड़कते हैं ना वो उनको ही मैं लोग बोलता हूं। जिनके दिल नहीं धड़कते उनको मैं लोग ही नहीं बोलता हूं। ये वो लोग हैं सर, मैं पक्के से कह सकता हूं जिंदगी के अंदर जिनके पास 3 5 7 आता है, चाहे ये हैं चाहे वो हैं, ये जिंदगी में जान दे देंगे आपके लिए सर, धोखा नहीं देंगे कभी आपको। लाइफ में जान दे देंगे, धोखा नहीं देंगे आपको कभी। दीज आर द पीपल हु आर ट्रस्टवर्दी। धोखा खाएंगे, धोखा खाएंगे, धोखा देंगे नहीं कभी जीवन के अंदर। दीज आर द पीपल विद द गोल्डन एंड द गोल्डन हार्ट। जहां पर पैर रखेंगे पैसा वहां आएगा, सफलता वहां आएगी। और मैं यहां तक बोलता हूं कि ये सफलता को नहीं ढूंढते, सफलता इनको ढूंढती है। कहते हैं कि मजनू एक बार लैला के इश्क में इतना खोया था, इतना खोया था, कपड़े फट गए। आपने फिल्म देखी हो ना, वो एक ऐसा पागल सा हो गया था। तो कहते हैं कि उसकी हालत इतनी खराब हो गई, उसने लैला को कई महीनों सालों से शायद नहीं देखा होगा और उसके प्यार में दीवाना था और पागल हो गया था। तो वो जा रहा था कहीं, समंदर के किनारे शायद गुजर रहा होगा और एक मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे थे। बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी, मेरे कई बार आंसू भी निकल आते हैं यार ये देख के। तो एक मौलवी नमाज पढ़ रहे थे और मजनू अपने लैला के इश्क में गुम उनके सामने से निकल गया। मौलवी ने बोला, ए बदतमीज, तुझे पता नहीं कि जब खुदा की इबादत की जाती है तो उसके सामने से नहीं निकलते? मजनू का जवाब सुनिए, कह रहा माफी चाहता हूं मौलवी साहब, मैं लैला के इश्क में इतना खोया था कि मुझे पता नहीं चला कि आप खुदा की इबादत कर रहे हैं। पर आपको कैसे पता चला खुदा की इबादत करते हुए कि आपके सामने से मैं निकला हूं? इसका मतलब मेरा इश्क, मेरी इबादत बहुत बड़ी थी, आपकी उतनी बड़ी नहीं कि आपको पता ही नहीं चलना चाहिए था। जब आप अपने इश्क इबादत में खोए थे तो आपको कैसे पता चला कि आपके सामने से मैं निकल गया?